नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बात करेंगे बलरामपुर की, जहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बलरामपुर के सभी थानों पर एक दिन की सांकेतिक अधिकारी नायिका मेगा इवेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए संचालित मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत मेधावी बालिकाओं का चयन करते हुए एक दिन की सांकेतिक अधिकारी नियुक्त किया गया और रामलाल सिंह बालिका इंटर कॉलेज रेहरा बाजार की छात्रा प्रीति तिवारी का थाना रेहरा बाजार के प्रभारी निरीक्षक के पद पर चयन हुआ। कार्यक्रम के दौरान सांकेतिक अधिकारियों को थाना प्रभारी की जिम्मेदारियों, अधिकारों और कार्यों का अनुभव कराते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। हाथरस के हसायन थाना क्षेत्र के गांव बनवारीपुर में 27 जनवरी को छेड़खानी और गाली गलौज को लेकर दो पक्षों में हुए झगड़े में घायल चंद्र प्रताप की उपचार के दौरान आगरा में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस के खिलाफ गांव के लोगों में काफी गुस्सा था। आज जब शव का पोस्टमार्टम होकर आया तो ग्रामीणों का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने शव को गाँव से ट्रैक्टर में लाकर थाने के सामने रख दिया। ग्रामीणों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सीओ सुरेंद्र सिंह और एसडीएम सिकंदरा राव अंजलि गंगवार ने ग्रामीणों को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर ग्रामीण शांत हुए और शव का दाह संस्कार करने पर राजी हुए। मेरे घर पे चढ़ के आए 100 लोग डंडे ले लेके और इसने मारे और ऐसो ने हमसे बदतमीजी की बहुत। मैंने वीडियो बनाई है, लेडीजों से बदतमीजी कर रहा है तो उसने कहा क्यों बना ले वीडियो, क्या करेगी वीडियो का। मैंने योगी पे डायरेक्ट योगी पे डालूंगी कि क्या करेगा योगी। वीडियो तुम्हारे पास है? क्या करेगा योगी? वीडियो तुम्हारे पास है वो? हाँ जी सर जी, मेरे पास है वीडियो। और ये अब धरना जो प्रदर्शन कैसे खत्म किया, किस आश्वासन में खत्म किया? जी मेरे भाई को मार दिया। की मांग थी कि न्याय हो और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। हम लोगों ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होंगे उनकी जांच की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ गंभीर और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक। रायगढ़ जिले से लगे पड़ोसी राज्य उड़ीसा की टपरिया गांव में बीते 10 दिनों से एक बड़ा जन आंदोलन जारी है। आंदोलन में शामिल हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने उड़ीसा से जिले के एक बड़े उद्योग JSPL लाए जाने वाले कोयला परिवहन को पूरी तरह से रोक दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि जिस कोल कॉरिडोर को अब तक कागज में बनाकर उससे कोल परिवहन करने वाले JSPL उद्योग और महानदी कोल फील्ड प्रबंधन पिछले 15 सालों तक गाँव के बीच मुख्य मार्ग से कोयला परिवहन बंद करें और कोयला परिवहन के लिए गांव की सीमाओं से बाहर कॉरिडोर सड़क का निर्माण करें। वर्तमान में गांव की मुख्य सड़कों से परिवहन के चलते न केवल भयंकर प्रदूषण की स्थिति निर्मित हुई है, बल्कि सड़कें भी बीते 1 दशकों से खस्ता हाल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से सड़क हादसों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बीते कुछ सालों में सड़कों में जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं और उन्हें गड्ढों पर JSPL प्रबंधन के द्वारा डस्ट फिलिंग करने के कारण सड़क किनारे बसे 2 दर्जन से अधिक गाँव में भारी प्रदूषण फैल रहा है। जहरीली डस्ट के फैलाव से गांव के सरकारी स्कूलों, भवनों के अलावा प्राकृतिक जल स्रोत का पानी बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। स्थानीय ग्रामीणों में कैंसर, दमा, एलर्जी और फेफड़ों के इंफेक्शन के अलावा गंभीर अन्य जानलेवा बीमारियों का दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। धूल धक्कड़ और गड्ढेदार सड़कों की वजह से गर्भवती माता बहनों में तरह तरह की बीमारियां बढ़ी हैं। नदी तालाबों का पानी उपयोग करने लायक नहीं बचा है। वहीं सैकड़ों एकड़ खेत बंजर हो चुके हैं, जबकि बचे खुचे खेतों में उगने वाली फसलों पर भी जहरीली कोल डस्ट की परतें जमने लगी हैं। पेड़ पौधों की पत्तियों के अलावा धान की फसल भी प्रदूषण की वजह से खराब हो रही है। इधर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे CPI नेता राजेंद्र बताते हैं कि लंबे समय तक MCL और JSPL प्रबंधन के अलावा प्रशासन से लिखापढ़ी करने के बावजूद उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेने के बाद इस जन आंदोलन को खड़ा करने की नौबत आन पड़ी है। अब ये लड़ाई हम स्थायी समाधान निकलने के बाद ही बंद करेंगे। धरना स्थल पर अब भी हजारों की संख्या में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के उद्योग प्रभावित ग्रामीण उपस्थित रहे। पिछले 9 दिनों से आप लोग हड़ताल में हैं। देखिए, हमारा 2 मुद्दा है। पहला मुद्दा ये है कि जो गांव के अंदर जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस में MCL को लिखा गया है कि आप गांव को छोड़कर ही कोयला ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, तो वो इसी में जब दिया गया है उसके हिसाब से वो कंप्लायंस रिपोर्ट MCL दिया है, जिसमें वो लिखा है MCL कि मैं गांव के अंदर नहीं ले रहा हूं, मैं बाईपास या स्पेशल कोल कॉरिडोर बनाया हूं और उसी हिसाब से कोल ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं।
MOEFCC जो पर्यावरण मंत्रालय है भारत सरकार का, वो मॉनिटरिंग भी किया है। उसमें भी लिखा गया है कि स्पेशल कोल कॉरिडोर बनाया है MCL। तो हमारा कहना यह है, जब स्पेशल कोल कॉरिडोर बनाया गया है तो क्यों गांव के अंदर ले रहा है कोयला, और जिसके वजह से इतना डस्ट हो रहा है, अभी जीना भी मुश्किल है। देखिए, जब देश के अंदर औद्योगिकरण का एक दौर चलता है, उस दौर में न केवल उड़ीसा या कि छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा हिंदुस्तान का है और पूरी दुनिया में आज जलवायु परिवर्तन को लेके एक पूरी दुनिया में एक बहस चल रही है। और उस बहस के अंदर अगर देखें कि जिस तरीके से औद्योगिकरण का दौर चला है, उसमें मानव जीवन जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और उस प्रभाव को अगर हम देखते हुए जाएं कि जैसे आज उड़ीसा के यहाँ काफ़ी लगभग 40-45 गाँव के लोग धरने में बैठे हैं, इसी तरह कमोबेश स्थिति छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में भी है, जहां जिंदल पावर प्लांट है और करीब लगभग तमनार ब्लॉक के अंदर 6 से 7 जो कोल ब्लॉक चल रहे हैं। और जब अगर देखें कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना नहीं, और जो औद्योगिकरण का जो दौर चला, जिससे लोगों के जीवन पर एक विपरीत प्रभाव पड़ा कि कोल माइन से खुली, लोगों को मुआवजे के नाम से थोड़ा बहुत पैसे दे दिया गया, जो उनके परंपरागत जो उनका पुनर्वास होना चाहिए उनकी स्थिति काफ़ी खराब है। और अगर खास तौर से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर देखें कि ये प्राकृतिक संसाधन के खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।